परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम निकालेंगे पहला शमूएल पुराना नियम, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 328 पेज नंबर है, 329 पेज नंबर, 328 पेज नंबर, 329 निकाल सकते हैं। पहला शमूएल पुराने नियम में है, आगे से निकालेंगे 329 पेज नंबर, 329 पेज नंबर, नहीं इधर से नहीं, आगे से आगे की साइड से 329 पेज नंबर है और ये पहला शमूएल है। निकाल लिया सबने? नहीं, एक कम हो, एक पॉइंट हो भाई, उस साइड होगा एक तो बस। धन्यवाद आपका। गर्मी लगे तो बताना, इसी थोड़ी कम कर लेना। सबने निकाल लिया, मैं मानता हूँ, और हम निकालेंगे इसका पहला शमूएल पहला अध्याय, उसका 9 से लेकर 18 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। 9 से लेकर 18 पद तक। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए, वह स्त्री चली और खाना खाया और उसका उदास न हुआ। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़ना सुनना बताइए। आमीन। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए कि आपने एक बार फिर अपने पवित्र वचन को पढ़ने और सुनने का दिया। परमेश्वर आप परमेश्वर इन वचन द्वारा हम बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने पाए प्रभु जी, और आशीष पाने पाए प्रभु जी, और हमारे द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने पाए प्रभु जी। बहुत से लोग तेरे नाम को जानने पाए प्रभु, तेरे नाम के द्वारा उद्धार पाने पाए। साथ आप प्रभु जी हर एक से बातें, आप हर एक कठोर हृदय को आप छू लीजिए प्रभु जी, उस कठोर हृदय को नम्र कर दें प्रभु, ताकि तेरी आवाज़ को सुनने पाए। आप प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं हर एक आप परमेश्वर, और अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से कहने पाऊँ। बोल मेरे और शब्द आपके हो प्रभु जी, सहायता आप। छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहाँ हमने सबने पढ़ा, और क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? एली के बारे में और अन्ना के बारे में। अन्ना के बारे में। अच्छा, और वो बहुत दुखिया थी। वो दुखिया थी, और अन्ना सोच रही है एली नशा कर रहा है। एली सोच रहा है अन्ना ने नशा करा है। एली सोच रहा है, एली सोच रहा है दूध गिरा।
और कोई कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आपने पढ़ा क्या क्या है। मैं कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मुझे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है ना। अल्लाह को क्या विश्वास था कि जो भी चीज है वो परमेश्वर की तरफ से है। चलो ठीक है, और ये तो है नहीं सुन देखिए विश्वास अब हाँ, ये परमेश्वर को विश्वास तो है, परमेश्वर की ओर से विश्वास नहीं गई, तो सही बात है। लेकिन मतलब इस वक्त हम जो बात पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे देख रहे हैं कि हन्ना क्या है, दुखिया है। दुखिया मतलब दुख, जिसको दुख भरा हुआ है, बड़ी दुखी है बेचारी, क्या करे। क्यों दुख है उसको? क्योंकि उसके पति की दो बीवियां हैं, जिसमें से एक वो खुद है और एक दूसरी है जिसके बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। अब दुख तो होगा, सीधी सी बात है ना, वो तो ये सीधी सी बात है। कोई अगर शादीशुदा है और हर एक स्त्री चाहती है उसको क्या हो, एक बालक हो, बेटा हो या बेटी जो भी हो, लेकिन उसको एक पुत्र हो या पुत्री हो, क्योंकि जिसके नहीं होते उससे कुछ वो चाहता है बेटा और बेटी कुछ तो हो जाए, और जिसके होते हैं उनको ये लगता है कि लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इंसान भी बड़ा स्वार्थी है, मतलब ही है कि आलू मटर में मटर ढूंढता है और मटर पनीर में पनीर। वैल्यू मैटर्स दैट वेयर यू आर, है ना, कि आप कहां पर, ये मैटर करता है। सीधा बच्चा सीधा, तो भी नीचे बैठा है बच्चा, करंट से आता रहता है। आज की तरह तो आता है, वो की तरह से बोलना। हमें क्या है, हम ये चीज सोचते हैं कि हम सच में ऐसे ही तो है, अगर देखा तो सच में ऐसे नहीं है। आलू मटर में मटर ढूंढ के खाते हैं, काय मटर काय मटर, और जब पनीर की बात आ जाती है, अरे हटा मटर को। ऐसा ही परमेश्वर जब आपको देता है तो आपको जो मिल रहा होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। आपको वैल्यू किसकी होती है? जो है नहीं आपके पास, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लालच, इच्छाएं। लेकिन यहाँ पर इच्छा उसकी सच देखा जाए तो स्त्री है, और उसको एक सच में देखा जाए तो कोई चिढ़ाता है कि तेरे बच्चे नहीं होते, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है। यदि आप भी मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमें कोई कमी है, हम मोटे हैं, काले हैं, पीले, जो भी है, दूसरा का हमें कोई बोलता है तो हमें बुरा लगता है, और फिर हम किधर देखते हैं? उससे नहीं, किधर देखते हैं? हम कहाँ देखते हैं? जो बोलता है उसको देखते तो है, लेकिन उसके सबसे जो पहला चीज होता है, हम देखते हैं ऊपर कि तूने हमें ऐसा क्यों बनाया। ऊपर वाले को देखते हैं कि तूने हमें ऐसा क्यों बनाया। लेकिन इसमें परमेश्वर को सब कुछ परफेक्ट बनाया, याद रखिएगा। हम जो बनाते हैं, अगर हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से परफेक्ट कर रहे हैं, है ना, और परमेश्वर जो करता है परफेक्ट कर रहा है अपनी परफेक्शन में। उसके लिए हर एक चीज क्या है, जरूरी है। अगर उसने बनाया है लेकिन दूसरा उसकी बुराई कर रहा है, उसकी चुगली कर रहा है, उसकी हंसी उड़ा रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा, वो उसकी हंसी उड़ा रहा जिसने उसे बनाया है। और याद रखिएगा, यदि आप उससे नहीं, उससे पंगे ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ी बेकार की चीज है। ये उसके लिए बड़ी बेकार की चीज है। यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना के बारे में, हन्ना रो रही है और उसके होंठ खुल भी नहीं रहे, बोल भी नहीं पा रही है, लेकिन मन ही मन क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है, मन्नत मांग रही है कि प्रभु तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे तेरे लिए ही दे दूंगी। उसको अपनी जो उसका ऊपर एक ब्लेम लगा हुआ है बांझपन का, उस बांझपन को हटाना चाहती है। उसकी इच्छा ये नहीं कि मुझे अपने बच्चों को साथ में लेकर रहना है, उसकी इच्छा ये है कि प्रभु जो मुझ पर दाग लगा है उस दाग को मुझ पर से हटा दे। और उसने ऐसा ही किया। बाइबल बताती है, जो हम पढ़ते हैं, उसका पति कहता है, एक का 8 पद कोई पढ़ेंगे, 1 का 8। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं?
उसका पति जो है उस हन्ना से बड़ा प्रेम करता है, याद रखिएगा, वो बड़ा प्रेम करता है। और वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से अधिक नहीं हूं क्या? हन्ना को बेटे की जरूरत नहीं हो, कह रही है। अगर देखें हम एक तरह से तो हन्ना को यदि हम देखें तो हन्ना को बेटा चाहिए, लेकिन किसके लिए? अपने उस कलंक पर जो उस पर लगाया गया है कि तू बांझ है, तू बांझ है, उसको हटाने के लिए कह रही है। किसको कह रही है? उस गलत का जो लगाया इल्जाम है उस पर, गलत तरीके से लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, उसकी जब इसकी बीवी चिढ़ा रही है, तो मैं मानता हूँ ऐसा, जैसे आज के हम बहुत सी लेडीजों को देखते हैं, क्या होता है, बातें चलते चलते बातें कह कह के बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, बातें डाल डाल के बोलते हैं, बातें डाल डाल के बोलते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हन्ना थी, जो उसकी सोत लिखा हुआ बाइबल में, उसको चिढ़ा रही थी, तो उसकी भी फ्रेंड्स होंगी, तो वो भी चिढ़ाती होंगी, वो भी बातें बोलती होंगी कर करके। और हन्ना ने सुना, हन्ना चिढ़ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, लिखा है वो परेशान हो चुकी थी, दुखिया थी। और याद रखिएगा, जब वो प्रार्थना कर रही है, उसके होठ भी नहीं खुल रहे हैं। हम यहाँ पर एक चीज सीख सकते हैं, यदि आप मन से मांग रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा इस कल को आप यहाँ बैठ जाए मन के अंदर ही बोलते रहे, बोले हमने कर ली प्रार्थना, कर लिया आराधना, हमने मन में कर लिया, जहाँ जरूरी है वहाँ खुलना चाहिए। लेकिन वहां पर वो इतनी दुखी थी, इतनी दुखी थी, उसकी आवाज थी बाहर नहीं निकल रही थी, और वो क्या कर रही थी, मन में उसने प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने सुनी, उसके दास के द्वारा उसने कहा कि तेरा मुंह मांगा वरदान परमेश्वर तुझे दे। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। लिखा है कोई 5 पद पढ़े, 1 का 5। परंतु हन्ना को वह गुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। किसने बंद कर रखी थी? किसने बंद कर रखी थी? यहोवा ने बंद कर रखी थी। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में यदि कोई चीज आप चाहते हैं, बेशुमार चाहते हैं, बहुत बार चाहते हैं, हद से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो रुकी हुई है, इसका मतलब वो समय अभी आया नहीं है। देखो इसमें बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, किसी ने कोख बंद नहीं करी, किसने बंद करी है? यहोवा ने। हालेलुया। आपको कुछ चीज ऐसी होती है जो मिलनी है, लेकिन वो भी समय नहीं आया उसका। परमेश्वर की इच्छा क्या थी उससे? मैं ऐसा मानता हूँ, जब वचन पढ़ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि जब हन्ना अगर उसको बेटा मिल जाता तो शायद परमेश्वर भी ना देती उसको। अगर उसे टाइम पर मिल जाता, इजीली मिल जाता, तो वो शायद अपने साथ में पालती, बड़ी करती, जो भी करती, लेकिन वो परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं करती। लेकिन इधर हम देखते हैं उसकी कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर चाहता था कि वो अपने आप को तोड़कर, टूटकर परमेश्वर के सम्मुख आए। और बाइबल बताती है, भजन संहिता 34 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। जब देखते हैं यहाँ पर तो क्या लिखा है, हन्ना की उस आवाज को, उस पुकार को परमेश्वर ने सुना। अगर समय पर वो मिल चुका होता बेटा, तो वो बेटे के साथ क्या कर रही होती? खेल रही होती, उसे बोल रही होती, जा बेटा खेत में जाके ढूंढ के लेके आ, जा पापा को दे के आ, पापा को खाना दे के आ, पापा को ये दे के आ। लेकिन परमेश्वर की जब उससे इच्छा थी तो परमेश्वर ने उसे वो चीज दी, लेकिन उस समय दी जब उसने खुद ने ये एक्सेप्ट किया कि जो भी मुझे पुत्र तू देगा मैं तेरे लिए अर्पण करूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं शमूएल क्या था? भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का सेवक बना। और हम किस पे पढ़ रहे हैं उसके बारे में? बाइबल में पढ़ रहे हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि उस परमेश्वर ने जो उसकी योजना थी उस बेटे से, उसको सही समय पर दिया, जब उसने खुद अपने आप स्वीकारा, मैं इस बेटे को तेरे लिए दूंगी। यदि आज वो बेटा पहले हो चुका होता तो उस बेटे की बात इस बाइबल में न लिखी होती।
समय पर था। किस पर था? समय पर। आज हम जानते, हमारे पास होती बहुत सी दिक्कत आती, परेशानी आती, मैं मानता हूँ इस चीज के लिए, और सबके पास है ना, कोई ना कोई रुकावट है, दिक्कत है, परेशानी है, वो समय पर होना। हम जानते हैं कि परमेश्वर का समय आएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा, याद रखिएगा, कि कब वो हो गया। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि हमने परमेश्वर पे छोड़ा। यहाँ पे लिखा है 16 पद में लिखता है, 15 और 16 में पढ़ता हूँ आपके लिए। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। शोकित हुई है, वो दुखी हुई है, लोग चिढ़ा रहे हैं उसे जब उसने ये बातें कही। इंसान जो है ये होता है, कुछ भी चीज हमें आराम से मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं रह पाती, हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो चीज हमें आराम से तसल्ली बख्श मिलती है उसकी वैल्यू हम जानते हैं। अब बच्चों से पूछें, बच्चों को अगर चीज बोलते ही मिल जाए उसकी वैल्यू उसके पास नहीं होती, उसको लगता है दूसरा कोई नहीं, दूसरी चीज मांगेंगे तो मिल जाएगी आराम से। लेकिन वो चीज आराम से मिले, शांति से मिले, तो बड़ा संभाल के रखते हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि आराम से मिली है, बहुत लेट मिली है, मतलब मन में सुकून होता है, चलो आज भाई आज तो मिल गई, हमने वेट किया, हमें वो चीज मिल गई। यह लिखा है, ये मुझे नोट देखेंगे, जब देखते हैं शमूएल के बारे में, जब हन्ना ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया, तो हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए चुना था शमूएल को, शमूएल ने उस काम को किया। जो उसने काम परमेश्वर ने उसको सौंपे उसने किए। यहाँ देखते हैं, हम एक वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे उत्पत्ति में आएंगे, उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, 37 का 13, 47 पेज नंबर है, और उत्पत्ति सबसे पहली किताब है बाइबल की, उसका 37 अध्याय, 37 का 13 पद। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं उनको तेरे पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। यह यूसुफ के बारे में लिखा है। क्या है? यूसुफ के बारे में लिखा है। यूसुफ के पिता ने उसे बुलाया अपने पास और कहा, जा, ये भेड़ बकरियां क्या है चरा रहे होंगे। और यूसुफ ये नहीं कह रहा, अरे पापा क्यों परेशान कर रहे हो, अभी क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे थोड़ा खेलने दो, बैठने दो। हन्ना की जब हम देखते हैं, हन्ना ने प्रार्थना की, उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, और उस बेटे ने वो काम किए जो परमेश्वर ने चाहे उससे। हम इस जगह पर भी देखते हैं कि हम समय की बात को जानते हैं कि समय कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, किस समय पर क्या होना है परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ ने जब कहा, उसके बाप ने बुलाया, पिता ने बुलाया और कहा कि तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उनसे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। क्या आज हमारे बच्चे कह पाते हैं ऐसे? मुझे लगता है कि किसी के बच्चे नहीं कह पाते।
उनसे अगर कुछ कहा जाए तो वो बच्चे सुनते ही नहीं है। पहले तो कहेंगे अपना काम पहले करेंगे, पहले तो सुनेंगे नहीं, और सुन भी लिया तो पहले अपना काम करेंगे, उसके बाद समय मिलेगा तो आपका भी कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और करेंगे भी तो उनको ये लगेगा कि हमारा कुछ फायदा है तो करेंगे। हाँ। ऐसे ही करेंगे। अब बाहर सामान लेने जाना है तो उसमें खुद का कुछ कमीशन होना चाहिए, तब काम होता है। ऐसे बच्चे तो हैं आजकल, बाहर को सामान लेने भेजो तो 2 चीज अपने साथ में लगा के आते हैं। ये क्या चीज था? कमीशन इधर ही नहीं चल रहा, कमीशन उधर भी चल रहा है। बच्चों में भी बचपन से कमीशन बंधी हुई है। यूसुफ ने ये नहीं कहा कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, जब भी मैं उनके पास जाऊंगा। उसने कहा मैं हाजिर हूं। हाजिर होना बहुत बड़ी बात है। जब यूसुफ खुद कह रहा है कि मैं हाजिर हूं, जो आपको कहना है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। हाजिर होने का मतलब है वहां पर पूरी तरीके से अवेलेबल होना, छुप के नहीं खड़ा। अरे पापा मैं तो बाहर खेल रहा हूँ बहुत देर से, मैं थक गया, मेरे पैर में दर्द हो गया, ये हो गया, मैं नहीं आ सकता। आज करते हैं बच्चे ऐसा। हन्ना ने जो प्रार्थना की उसे शमूएल मिला, और परमेश्वर की जो योजना थी उसके जीवन से परमेश्वर ने उससे ली। हम पहला शमूएल दूसरा शमूएल पढ़ते हैं, वो परमेश्वर के उस दास के कामों को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन से थी। हम देखते हैं हन्ना की कोख बंद थी, क्योंकि उसे पता था कि समय पर उसकी कोख को खोलना है। आपके शायद कोई काम बंद हो सकते हैं, हो सकता है वो काम आज बंद है लेकिन वो खुलने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन वो कब खुलेंगे उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। वेट नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है ना। हम क्या चाहते हैं? इंस्टेंट, इनो 6 सेकंड में काम कर देती है। कोई बोल रहे सतीश अंकल को भेज दो। तो कौन है? आपको बुला रहे थे घर पे। हम क्या है? परमेश्वर के समय को नहीं जानते। जो परमेश्वर का समय हमारे लिए हमारे जीवन में है उसको हम भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं। हमें हर चीज की जल्दी रहती है। याद रखिएगा, जब हम पाप में पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? जल्दबाजी के चक्कर में। चाहे हमें जल्दी होती है चीज की, तभी हम पाप में पढ़ते हैं। जिसको जरूरत नहीं की चीज की, जिसकी जरूरत है वैसे पूरी हो रही है, कोई बात नहीं, जितना है हमारे पास शांति है, वो क्यों गलतियां पड़ेगा? गलती में तो वो पड़ेगा जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसकी जरूरतें ज्यादा है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, सब कुछ लेने के लिए। याद रखिएगा, यूसुफ के जीवन में जब देखते हैं, यहाँ लिखा है उसके पिता ने पुकारा और उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। और यहाँ पे देखते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसका, इसी में ही 37 अध्याय में ही। उसका 20 पद पढ़े, 37 और 20। इसलिए आओ हम उसकी घात करके किसी गड्ढे में डाल दे, और यह कह देंगे कि कोई बलेना पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। अब देखिए यहाँ पर बड़ी अद्भुत बात है ना। हम दुकान बात कर रहे थे ऐसे इस बात चीज के लिए कि परमेश्वर ने हमें क्या चुना है होने के लिए? सिर होने के लिए चुना है ना, पूंछ होने के लिए नहीं चुना है ना, सिर होने के लिए चुना है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से ये योजना है कि वो हमें सिर बनाना चाहता है, ऊंचा रखना चाहता है ना। अब यहाँ पर उसके जो भाई है वो उसको दिक्कत हो रही है इस चीज से कि इसने स्वप्न ऐसा देखा कैसा है कि 12 पूले हैं, 12 पूले में से 11 पूले झुके हुए हैं और मैं अब ये क्या अकेला खड़ा हुआ है, हम इसको दंडवत कर रहे हैं। चिढ़ गए हैं, परेशान हो गए पूरी तरह से। क्या करें? सब आ जाता है ना, समझ तो हरी जाता है ना। अच्छा, वचन को पढ़ते कितना प्यार है वचन के, ध्यान से पढ़ना। घर जाकर आप उस पत्ती को पढ़ सकते हैं और आप जानेंगे किस तरह से यूसुफ ने 20 पद को पढ़ते, 20 37 का 20, उत्पत्ति 37 का 20। इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। क्या करा है? गड्ढे में डाल दें। किसमें डालना? गड्ढे में। आगे और यह कह देंगे कि कोई बलेना पशु उसको खा गया, और कह देंगे कि कोई बंगेला पशु उसको खा गया है।
आगे फिर बहुत हम अच्छी बात है। देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। फिर हम देखेंगे कि स्वप्नों का अर्थ क्या होगा। परमेश्वर से देखिए, ये यूसुफ से पंगे नहीं ले रहे इसके भाई, किससे पंगे ले रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप देखेंगे इसके स्वप्नों का अर्थ। क्या सपना देख रहा है ना ये, अभी बताते हैं इसको। ये उस मनुष्य से पंगे नहीं ले रहे। किससे ले रहे हैं? वो उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अब देखेंगे कैसे स्वप्न जो देखा है कि हम इसके आगे झुकेंगे। अभी गड्ढे में फेंकते मारते हैं इसको। एक भाई ने बोला चल घर से मार मत इसको, एक तो बेच दे। उठाया उसने, उसे भी चलो बेच देते हैं, कोई बात नहीं, गुलामी में रहेगा। परमेश्वर के योजना को क्या कर रहे हैं? वो चैलेंज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? यूसुफ के 11 भाई। उसमें से एक भाई था जो सगा भाई था, उसका प्रेम करता था। लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? जलन रख रहे हैं कि हाँ हम इसके आगे झुकेंगे, हम इसके आगे झुकेंगे। अब देखेंगे, अब गड्ढे में डाल दिया है, अब बेच दिया है, अब इसके जो स्वप्न देखे इसने, अब इसके जीवन में पूरे होकर देखते हैं कैसे होते हैं। हमारे बहुत से लोग देखे होंगे आपने, लड़ते हैं हमारे सामने चौड़ा हो रहा जाता। हमने तो 10-10 दिन को अकेले मार दिया, हमने 5-5 को अकेले मारा, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया हो सकता है शायद। लेकिन परमेश्वर ने जो कहा है ना, परमेश्वर ने जो कहा है, कोई ऐसा 40-8 पढ़े, ये शायद 40-8, यशायाह 40-8। 40-7 8 पेज नंबर आप बताओगे मुझे? मेरा 822। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। तुम सोच रहे हो कि जो उसने सपना देखा है, उस सपन को हम गड्ढे में डाल देंगे तो ये सपना जो उसने देखा था पूरा नहीं होगा। ऐसे ही सोचा था ना, सोचा तो यही था, गड्ढे में डाल देंगे, फिर देखेंगे सपना पूरा कैसे होगा इसका। फिर गुलामी में बेच दिया, अब देखेंगे कैसे कर लेगा। गुलामी पड़ा रहेगा तो कैसे कर लेगा। ये कौन सोच रहे हैं? मनुष्य, ये इंसान सोच रहा है। ये उनके अंदर छुपा हुआ शैतान देख रहा है, शैतान सिखा रहा है। कह रहा है कि देखेंगे कि कैसे सपना जो उसने देखा है, सपना देखा है, कैसे पूरा होगा। ये शायद 40-8 में बड़े क्लियरिटी से लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। वो नहीं हट सकता जब तक पूरा ना हो जाए। याद रखिए, हालेलुया। अगर उसने तुम्हें सर होने के लिए चुना है तो आप हमेशा सर रहेंगे यदि उसके अधीन रहेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके डर भय में जिएंगे। याद रखिएगा, हम चाहते तो सब कुछ पाना है। याद रखिएगा, मैं सच बता रहा हूँ, इस बात के लिए हम सब पाना चाहते हैं ना, सब पाना चाहते हैं, लेकिन झुकना कोई नहीं चाहता परमेश्वर के आगे। परमेश्वर के डर में कोई रहना नहीं चाहता, परमेश्वर की आज्ञा कोई मानना नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हैं? सिर्फ अरे हम मसीह तो है ना, यीशु को तो जानते हैं ना, तो मांग रहे तो देना चाहिए उसको, ऐसे सोचते हैं ना। हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति निकला है, उत्पत्ति निकाले, उत्पत्ति 47 अध्याय, उत्पत्ति 47 47 पढ़ा दो दिया, पढ़ा नहीं मैंने, ऐसे ही कर रहे पढ़ दो ना, पढ़ दिया मैंने, 47 का तो पढ़ दिया मैंने, और 40 का 8 भी पढ़ दिया हमने, ऐसा है 40 का 8 भी पढ़ दिया हमने। 47 का आप पढ़ेंगे 15 और 16, 47 का 15 और 16, जब मिस्र और कनान 65 पेज नंबर स्टार्टिंग से। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाए।
यूसुफ ने कहा, यदि रुपए न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वह अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़े, बकरी, गाय, बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष मैं वहाँ सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उसका पालन पोषण करता रहा। क्या देख रहे हैं? अब क्या हो रहा है? अकाल पड़ गया है। अब देखिए यूसुफ को कहाँ भेज दिया उसने, उस जगह पर सोचा कि अब गुलामी में भेज देंगे, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया? उस राजा के पास जिसके पास में सब अधिकार था, उसे मंत्री बना दिया गया। क्या करा? देखो आप, परमेश्वर आपको सर बनाना चाहता है, लेकिन हम सर बनते नहीं है पहली चीज के लिए, क्योंकि हमें अपनी जरूरतें ज्यादा पूरी करने में अच्छा लगता है। याद रखिएगा, हो सकता है, मुझे लगता है, मैं मानता हूँ ऐसा हो सकता है जो आप 10 साल बाद मिलने वाला है आपको, आप 5 साल पहले पाने की कोशिश कर ले, लेकिन आपका शांति नहीं होगी और ना ही आपके उस धन पर आशीष होगी। याद रखिए, हो सकता है उसमें समय लगता है। हन्ना भी क्या थी? दुखिया थी, लिखा है दुखिया थी, तो बड़ी परेशान थी। और वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। वो किसने बंद करी? क्या हुआ? यूसुफ को परमेश्वर चाहता तो उसी टाइम राजा बना सकता है। उसके लिए क्या परेशानी की बात है? तो परमेश्वर उस सृष्टि का मालिक है, तो किसी को कुछ भी बना सकता है। परमेश्वर चाहता यूसुफ को तो उस गड्ढे में न पड़ने देता, ना उसे गुलामी में जाने देता, लेकिन जाने दिया। क्योंकि जब तक आप अंदर से पक्के नहीं होगे, तब तक आपका भार दिखेगा नहीं। याद रखिएगा, किसी ने कहा है जब तक बीज, कितने लोग खेती जानते हैं? मैं तो खेती बाड़ी कभी देखी नहीं मैंने, मतलब गाँव में पहले बहुत बचपन में जब तक देखा था, तो बीज डालते हैं। और किसी ने कहा है, बताते जब तक बीज फूट नहीं जाता, तब तक वो मर नहीं जाता, तब तक फसल उग नहीं पाती। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप जिस परेशानी में, दिक्कत में है, आप उसमें स्थिर रहें, ताकि उस परमेश्वर को काम करने का मौका मिले। अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम कुछ भी खरीद सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम समय से पहले बहुत चीजें पा सकते हैं। याद रखिएगा, आजकल मैंने बताया था, आज लड़का हो या लड़की हो, गलत काम करके पैसा कमा रहे हैं। आज गलत करके पैसा कमा रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। क्या उस पैसे पर या उस जो भी चीज है उस पर क्या परमेश्वर का डर है या आशीष है उस पर? आप पा लेते हैं उन चीजों को, और उसके बाद फिर न्यूज में आता है कि ये लड़की यहाँ पकड़ी गई, यहाँ लड़की यहाँ पकड़े गए, यहाँ पर ये पकड़े गए, ये गलत काम कर रहे थे, नशे में थे, इसमें ये कर रहे थे। उसमें फिर क्या मिला आपको? इसका मतलब आप परमेश्वर की ओर से नहीं थे। यदि कोई ऐसा होता है जो परमेश्वर का कहलाने के बाद भी यदि ऐसा काम करता है, तो आप परमेश्वर के नहीं। याद रखिएगा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। याद रखिएगा, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हन्ना से सीखे। यहाँ हन्ना क्या कह रही है? उसके होठों से आवाज तक भी नहीं निकल रही, लेकिन उसकी जो आवाज थी, जो उसका दर्द था, वो क्या था? परमेश्वर तक पहुंच रहा है। उसके दास ने, एली ने कहा कि तेरा मुंह मांगा वरदान परमेश्वर तुझे दे, क्योंकि उसने बताया कि मेरे पास पुत्र नहीं है और मैं चाहती हूँ तो पुत्र परमेश्वर मुझे दे, और उस पुत्र को मैं परमेश्वर के लिए दे दूंगी। हालेलुया। देखिए, उसके लिए वो कीमती चीज थी, उसका बेटा, लेकिन उसने बेटे को किसको दिया? परमेश्वर को। परमेश्वर चाहता तो उसको पहले खोल सकता था, लेकिन खोली कब? जब उसने अपने आप को उस बच्चे के लिए क्या कर लिया कि मैं इस बच्चे को परमेश्वर के लिए दे दूंगी। परमेश्वर की योजना है। अब्राहम को 100 साल की उम्र में बेटा मिला, वो चाहता तो पहले दे सकता था, लेकिन 100 साल में देने के बाद उसे चेक किया कि तू मेरे लिए सच्चा है या अपने बेटे के लिए। 100 साल में जो चीज मिलेगी क्या वैल्यू होगी इसकी, बताइए ना। 100 साल तक आपको जो चीज मिली नहीं है, 100 साल बाद आपको बेटा मिल रहा है, उसके बाद परमेश्वर कह रहा है जा इसको बलि चढ़ा जाके, और उसने उठाया और निकल लिया। उसे पता जिसने दिया है
इंतजाम भी वो करेगा। और जिसने दिया है वो मुझसे 100 साल में अगर दिया है उसने मुझे, तो मुझसे वो वापस नहीं लेगा। जब वचन को पढ़ते हैं लिखा है, उसने अपने सेवकों से कहा हम जाते हैं और जाकर आते हैं। उसे विश्वास था कि हम जा तो रहे हैं और साथ भी आएंगे। उसने ये नहीं कहा मैं आऊंगा भी, क्या आ रहा हूँ, उसने कहा हम आते हैं। हालेलुया। ये विश्वास है परमेश्वर की ओर, तो परमेश्वर के लोगों का। याद रखिएगा, अब्राहम जो है परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर ने कहा, उसको अपना मित्र बताया। हम कितना देखते हैं, इतनी बार देखते हैं परमेश्वर, कितने लोगों को देखेंगे हम, परमेश्वर ने जिससे प्रेम किया, परमेश्वर सब चीजें उसे दी है। मत्ती 6:33 में लिखा है क्लियरली से कि यदि तुम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करेंगे, क्या मिलेगा तुम्हें? ये सारी वस्तु अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें किसके लिए काम करने की, ये अपने आप तुम्हारे पास खुद किस कर आएंगी कि लो भाई, लो पकड़ो। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत से लोगों की गवाही सुनी होंगी आपने। मैं बहुत से लोगों की गवाही सुनता हूँ सच में, और एक दूसरे की क्या, मैं खुद अपनी बोलकर बताता हूँ लोगों को कि जब हमारे पास रहा नहीं थी, लोग ही सुनता हूँ, लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं था, बिल्कुल खत्म था, ये परमेश्वर ने अपने लोगों को इंतजाम किया। जहाँ उम्मीद नहीं थी वहां से परमेश्वर ने बीज बोया। मैंने आपको ये बताया कि जब मेरे पास पैसा नहीं था, बहुत सी शादी हो गई, बहुत से घर हो गया, घर का काम हो गया, परमेश्वर इंतजाम करता है। मैं सोचता भी नहीं कि भाई कहां से आ सकता है। मैंने पिछले समय बताया आपको, मैंने क्या 50 साल के आसपास पैसा मेरे पास आया, मुझे खुद नहीं पता कैसे आया। और मेरे साथ में जो बंदे ऑफिस में हैं, वो खुद कह रहे थे कि भाई सर आपकी क्या नाम है, खुद किस्मत को कह रहे थे, लेकिन मैं किस्मत पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैंने कहा कि परमेश्वर दयालु है, वो जानता है कि मुझे कब जरूरत है। मैं इसलिए सच बताता हूँ, मैं इसलिए मैं इंसानों पर निर्भर नहीं रहता, और जो मेरे पास आता है मैं खर्च भी कर देता हूँ। यार करना है तो करना है खर्च, ऐसा नहीं कि उड़ा देता हूँ बिल्कुल, ये सोचो कि आता ही सैलरी उड़ा देता है। मतलब मैं खर्च को लेके चलता हूँ, सबको सही से करता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे जरूरत है, अगर परमेश्वर का काम है, करना है, करते हैं, बचा के नहीं रखते कि चलो जी कोई नहीं यार किसी और से देख लेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, कोई नहीं करेंगे, बाकी परमेश्वर अपने आप डालता है मनों में। कौन होता है बोलने वाला? देखिए बाइबल क्लियर है इस चीज के लिए, जो जैसा बोलता है वैसा ही बाइबल बताती है। मैं नहीं बोलता अपने तरफ से, बाइबल बोलती है ना। हम परमेश्वर के सच्चे हैं, परमेश्वर हमारे रास्ते बोलता है। मैं तो इस चीज को जानता हूँ, और मैं मानता हूँ आप लोग भी जानते हैं इस चीज को। परमेश्वर आपके मैं मानता हूँ आपके लोग आपके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किए होंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है नहीं करता? सब सोए नहीं करते तो बोलते क्यों नहीं? मतलब तुमने हन्ना की बात को सीरियस ले लिया लगता है कि मन में बोलेंगे, हमने बोल रहे हैं मुझसे क्या तो हन्ना ने मन में पहले ही कर देता परमेश्वर काम। हां, इंसान सोचते हैं उससे पहले काम करता है। बहुत बार जो हमने सोचा नहीं परमेश्वर उससे अधिक कर देता है, और बहुत बार हम सोचते रहते हैं वो होता नहीं। जैसे हन्ना ने सोचा बेटा हो जाए हो जाए हो जाए, हुआ नहीं। अब्राहम ने सोचा हो जाए हो जाए हो जाए, हुआ नहीं। क्या हुआ? समय पर। परमेश्वर आपको याद रखिएगा, सोना बनने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है। जब किसी चीज को आकार दिया जाता है ना, तो उसको पिघलाया जाता है। और याद रखिएगा बाइबल जितने लोग आप देखेंगे, यूसुफ हो, वो पहले पिघलाया गया है। जहां पर भी गया वो सच्चा निकला, खराब नहीं निकला कि हाँ जहां मौका मिला वहीं पर उसने गलत काम कर दिया। अब्राहम जहां मौका मिला वहां पर उसने परमेश्वर को ही आदर दिया, हर चीज में परमेश्वर ने संपत्ति दी उसे। अय्यूब सारी दुनिया की विपत्ति पड़ गई, लेकिन परमेश्वर से दुगना दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य थे। डैनियल शेर की मान में डाल दिया गया, विश्वास योग्य था, इसलिए बाहर निकल के आया। और जो लोग थे उस राजा ने भी कहा कि इसके परमेश्वर की उपासना करें। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारी वजह से परमेश्वर को जान रहा है? अगर परमेश्वर हमारी वजह से नहीं जान पा रहा कोई कि परमेश्वर कौन है। शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए, 7 गुना उसे धटकाया गया। आप अगर कुछ डाले
तो उसका चूरा चूरा दुनिया तो गया हो जाएगा कहीं कहीं चलते ही। लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, लोग देख रहे हैं ऐसे ऐसे कैसे खड़े हुए तो, और 3 बंदों के साथ चौथा बंदा भी खड़ा हो, सोचने वाली बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आज तू हमें मृत्यु का कोई दिक्कत नहीं है, हमारा परमेश्वर बचाता है तो भी ठीक है, और नहीं बचाता तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे झुकेंगे नहीं। जब हमारी प्रार्थना ऐसी होती है, हम परमेश्वर में पावरफुल होते हैं। देखिए हन्ना ने एक बेटे को जन्म दिया शमूएल को, और शमूएल ने वो काम किए जो परमेश्वर चाहता था। शमूएल ने भी क्या बात की, जब हम एक वचन को पढ़ेंगे वापस फर्स्ट शमूएल में आएंगे। फर्स्ट शमूएल पहला शमूएल 329 पेज में था ना, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसका 10 पद पढ़े हुए। पहला शमूएल 10 अध्याय 3 का 10, पहला शमूएल 3 का 10, 332 पेज ऊपर। यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हमारे सुनने के कान तो है ही नहीं, है ना। हम क्या कहते हैं, अरे सोने दे प्रभु, अभी थोड़ी देर और रुक जा, ठंड पड़ रही है, रजाई ओढ़ लेते हैं। अरे घर पे बड़ी पड़ रही है, बाहर चर्च में जाएंगे तो काले ना हो जाए, जल ना जाए, क्यों चर्च की तरफ जाना। आज परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तो तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना उस हन्ना के बेटे से रखी थी वो पूरी हुई है ना। क्योंकि शमूएल ने भी वही बात कही, क्या तेरा दास सुन रहा है। क्या हम सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को? क्या परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? या सिर्फ अपने कानों को, क्या है बाइबल बताती है, नए नियम में लिखा है कि कानों की खुजली के लिए हम वचन को सुनते हैं कि चलो थोड़ा सा क्या है मिल ही आते हैं परमेश्वर को भी जाकर। ऐसा नहीं करना है ना, कि कैसा होना है, परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार पाए जाने वाला मनुष्य। हम रेडी हो उसकी आवाज को सुनने के लिए। यदि हम अपनी बातों को हम पहले रखते हैं, याद रखिएगा, जैसा कृष्ण भाई ने कहा कि देखो कुछ चीजें मिल जाती जल्दी, कुछ चीजें नहीं मिलती। हर चीज का समय है तो हम सब जानते हैं, लेकिन कौन सी यदि चीज कोई हमें लेट मिल रही है तो इसके पीछे परमेश्वर का योजना जो है, उद्देश्य है, बड़ा है। याद रखिएगा, बड़ा है। अब परमेश्वर चाहे, अब परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत से लोग उसके साथ जाने पाए, इसलिए वो देर कर रहा है हमें। अगर वो अभी आ जाए, कितने लोग जाएंगे हम साथ में? लगा बहुत से लोग तो बहुत से रह जाएंगे, कहेंगे कि भाई अरे नहीं गया, क्योंकि हमने उस तरह से परमेश्वर जाना ही नहीं। बेशक भी विश्वास करते नहीं है, हम बाकी दुनिया की चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम दुनिया की चीजों में क्या मन लगाते हैं, हमेशा ये खुद हम जानते हैं, सच बात है, होता है, लेकिन इसको कंट्रोल करना पड़ता है। संसार की चीजें क्या होती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करती है। संसार की चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट ज्यादा करती है, और दुनिया की चीजें बनी इसलिए कि शैतान चाहता यही है। अरे जो गाना चल रहा है, फिल्मी गाना, तो आप उसको दोहराएंगे। ये परमेश्वर गाना गाने चल रहा होगा, अरे गाना चेंज कर देना, दूसरा लगा दे, क्योंकि चुभ रहा होता है, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं हंगाल रहा होता है। हमें कौन रहा होता है, देख रहा होता है कहाँ पर क्या कमी है, हमें परमेश्वर के नजदीकी में लेके जाता है। इसलिए हमें बुरा जाता है, अरे हटा दे, शोर लगा लो ना, फिल्में आ रही है भाई, गाना नहीं चल, दूसरा गाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कार्टून लगा ले, सब कार्टून बन जाते हैं। जो नहीं, इसलिए नहीं कह रहा मतलब मेरे बच्चे कार्टून देखते कार्टून बन गए हैं। मतलब ये है कि हमें परमेश्वर की चीज को हटाकर चाहे कुछ भी चीज आ जाए वो अच्छी लगेगी, लेकिन परमेश्वर की बातें वो अच्छी नहीं लगेगी। अगर वचन चल रहा है तो वचन सुनना में अच्छा ही लगेगा, बाकी चीज सुननी ज्यादा अच्छी लगेगी। कोई रील्स देखने नहीं लगता ना, ऐसा
शौक है ना, इसलिए बहुत जरूरी है ये अंतिम समय याद रखिए। मैं कह रहा हूँ ना लोग हम कम है क्योंकि हमारे पास ट्रेन कम है, ये तो अभी कुछ कम है, आगे और कम होने हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, घटेंगे बढ़ेंगे कोई बात नहीं। बाहर देशों के अंदर परमेश्वर को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि अपने मन की करनी है, अपने मन की करनी है। यदि अपने मन की करनी है तो इसका मतलब यह है कि आपको बाकी किसी से फर्क पड़ेगा ही नहीं, फिर आपको ना तो परमेश्वर से कुछ लेना है ना अपने किसी घर वाले से कुछ लेना है, तो लेना देना किससे? अपने इच्छाओं से। याद रखिएगा हमारे जीवन में यदि कुछ दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, लेट है, परमेश्वर ने बड़ी योजना हमारे जीवन में, हम वेट करें हन्ना की तरह, हम वेट करें हन्ना की तरह, क्योंकि परमेश्वर समय पर पूरा करने वाला परमेश्वर, उसने हमें अगर सर होने के लिए चुना है तो हमें सर बनाएगा यदि हम उसके साथ में विश्वास से चलेंगे। अगर विश्वास नहीं है याद रखिएगा तो हम कुछ नहीं पा सकते। पहला याकूब 1:5 में लिखा है कि ऐसा बंदा कौन है जो का है, वो दो मन का है, इधर भी फिरता है इधर भी फिरता है। अगर हमें पाना है तो एक ही मन का होना पड़ेगा, एक ही मन का होना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तू गुनगुना है इसलिए मैं तुझे उगलने को। याद रखिए जो चीजें एक ही तरह की नहीं होती वो काम की नहीं होती, तो फेंकने का काम आती है। अगर एक चेयर के तीन में से एक चार हटा दी है, चेयर काम की नहीं है, याद रखिए चारों होंगे तभी काम की होगी। और अगर चारों हटा भी दी जाए तो बंदा नीचे नहीं बैठेगा, तो नीचे बैठना तो नीचे बैठ जाएगा, चेयर पर नहीं बैठेगा। काम की किसी कंडीशन में नहीं, इससे कोई चीज है तो कंप्लीट हो, अदरवाइज ना हो तो भला है। आइए परमेश्वर का चल पड़ जाने सुने जाने मुताबिक आइए आराम ना करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें, नाम